नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10th का एचपी बोर्ड का 2024-25 के लिए मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो इसके 7 पार्ट हमने कर लिए थे, तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मतलब एंडिंग की तरफ है। अब देखो 35 तक कर लिए थे हम। 35 का इसमें 2 है, इसमें से एक करना है हमारे को, तो ये वाला हमने कर दिया था। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन बचता है, इसका एक मतलब इनमें से एक करना होता है, तो ये बचता है हमारे एक, और 2 हमारे ये बचते हैं, तो ये भी इसी वीडियो में हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has diameter of 5 centimeter while the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each of these colors. देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन समझना है आपने। एक है सिलेंडर, सिलेंडर यानी जो आप जिसको आप क्या बोलते हो इसमें हिंदी में, बेलन, ठीक है, बेलनाकार मतलब बेलन बोलते हो आप इसको। एक है कोन यानी शंकु। तो 2 चीजें इसमें, ठीक है। तो दोनों में पेंट करना है। इसमें बोला गया कि बेलनाकार भाग में करना है ऑरेंज पेंट। नहीं, इसमें बोला है देखो द बेस्ट, जो कॉनिकल पार्ट है इसमें करना है ऊपर ऑरेंज, इसमें करना है येलो। तो दोनों का निकालना है हमारे को अलग अलग भी, कितना हमारे को इसमें करना है पेंट, यानी कितना ऑरेंज पेंट करना है, कितना येलो पेंट करना है, मतलब दोनों का एरिया निकालना है, कोन का भी और सिलेंडर का भी। सिंपल सी बात है। वैसे बात तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, आप जब इसका एरिया निकालोगे ना, क्षेत्रफल निकालोगे कोन का, तो आप कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगा सकते हो इसमें, अगर आप टोटल का फॉर्मूला लगाते हो, देखो ये टोटल का फॉर्मूला ये लगाया आपने, मान लो टोटल का फॉर्मूला लगाया आपने, ये ऐसा होता कौन, ये तो डायमीटर बीच, तो टोटल में ये जो सर्कल है ना, ये वृत्त होता है, ये भी काउंट हो जाता है, संपूर्ण लगाया अगर आपने, ठीक है। तो ये भी काउंट हो जाता है और ये भी काउंट हो जाता है। तो इन्होंने कौन को बोला है पेंट करने को, कौन को तो बोला है आपने, इन्होंने पेंट करने को, देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप संपूर्ण लगाते हो टोटल लगाते हो, तो ये वाला पार्ट भी उसमें आ जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ी होगा कोन का पेंट। देखो कोन ऐसे ही नीचे से जो इसके ऊपर रखा है ना, बेलन के ऊपर रखा है ये, तो ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे नीचे से देखो, ये इसमें लगाओ बेलन, तो इसमें बेलने जब टच, देखो यहाँ पे जब ये इस वाले पार्ट में देखो, ये मान लो कोन नीचे से वृत्त, इसमें बेलने लगाओ ऐसे नीचे को, तो ये वाला पार्ट थोड़ी होगा पेंट, नहीं होगा ना, तो ये वाला पार्ट होगा पेंट। अगर आप संपूर्ण का लगाते हो आप, तो आपके ये सारा ही आ जाएगा, पूरा वृत्त आ जाएगा, ये नीचे हमारे को। तो ये वाला पार्ट हमारे को, जो ये वाला पार्ट है इसमें जो ये बेलन लगा, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें वक्र का लगाते हो यानी सी एस एल लगाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी एस एल लगाया ना आपने, ठीक है। तो सी एस में तो आपका यही आएगा, फिर यही चीज आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें संपूर्ण का फॉर्मूला आपने लगाना है, या तो फिर ऐसा कर सकते हो, आप वक्र लगाया ना इसमें कोन में, फिर उसमें वक्र मतलब सी एस लगा, उसमें फिर ये पूरा सर्कल किया प्लस, फिर उसमें से ये इस वाला सर्कल कर दिया माइनस, ऐसा कर सकते। देखो सी एस में आ जाएगा ये वाला पार्ट, ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, सर्कल नहीं आएगा उसमें, तो उसमें से एक सर्कल कर दिया ये प्लस बड़े वाला सर्कल, इसमें ये भी आ गया, फिर ये कर दिया माइनस, समझ गए आप, तब आया आपके पास ये पार्ट और साथ में ऊपर वाला पार्ट। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखते हैं अब इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते कोन का, देखते हैं कि कोन की हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट है 26, व्हाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 6, ठीक है। और बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन है डायमीटर 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर, कोन का डायमीटर अलग अलग डायमीटर है, अब नहीं है सेम, ठीक है। इसके देखो ना आप, गैप नहीं है, देखो आप देखो फर्क इनमें। अब देखो, और कोन का डायमीटर है 5, तो रेडियस हो जाएगी 5.2, ठीक है। तो कोन की बात करते हैं, अभी कोन का निकालेंगे हम, देखो क्या हो जाएगा कोन का,
हाइट ऑफ कोन कितनी दी है इन्होंने, हाइट ऑफ कोन दी है 26, सॉरी हाइट ऑफ कोन दी है 6, एंटायर रॉकेट की, पूरे रॉकेट की है 26, ये 6 है और डायमीटर 5 है। हाइट ऑफ कोन यानी ऊंचाई कितनी दी है 6 और डायमीटर यानी व्यास दिया इन्होंने 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5/2 हो जाएगी ना त्रिज्या 5/2 डायमीटर का यानी व्यास का आधा होती है। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, तो पेंट तो इसमें होगा ना, देखो इस पार्ट में थोड़ी होगा पेंट, ये पार्ट तो दबा हुआ नहीं, देखो ये वाला पार्ट क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ नीचे को। ठीक है, तो पेंट तो इसी में होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ये नहीं दबा है पार्ट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, चलो एक प्रॉब्लम और है, ये सिंपल हाइट दी हुई, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए देखो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू R² प्लस H², ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो या बाद में भी अंडर लगा सकते हो। ठीक है, L इज इक्वल टू R² प्लस H², तो L इज इक्वल टू R कितना है 5.2 मतलब 2.5, 5.2 2 से काट लो इसको, कितना आएगा 2.5 आएगा, जमा ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर कितना हुआ 6.25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 6.25 कितना आ गया, ये आ गया 42.25, ये आ गया ना। तो इसको भी आप देखो जैसे पहले किया था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देखो इसको भी आप डेसिमल खत्म कर सकते हो, तो ऐसा आ जाएगा 4225/100, तो 100 का तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। ठीक है, रूट में ना ये 100 का 10 आ जाता है, तो इसका निकाल लीजिए आप, देखो इसका मैं यहाँ निकालता हूँ साइड में, ये है 4225, कितना आएगा इसका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अच्छा ये 5 है लास्ट में, सॉरी ये दोबारा ही करता हूँ, देखो 4225, 5 8 जा 40, 2 बचता है 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 3 बचता है 5 6 जा और 5 9 जा, और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 जा। ठीक है, 13 1 जा, तो कितना आ गया 13 × 5 आ गया। ठीक है, ये 13 × 5 आ गया, तो 13 × 5 होता है 65, तो ये आ गया यहाँ पे 65 आ गया। अब आप देख लो इसको 10 से इसको काट लो, कितना आ जाएगा 6.5, ये आसान तरीका है वैसे, देखो तो इसकी स्लांट हाइट आ गई 6.5, तो क्या आ गया एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड कितना आ जाएगा, देखो CS ऑफ कोन प्लस मतलब कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आगे लिखोगे आप बेस एरिया ऑफ कोन प्लस, सॉरी यहां पे आ जाएगा माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो क्यों हुआ ये, देखो जब मैंने CS ऑफ कोन लिखा उसमें ये वाला पार्ट आ, उसमें ये वृत्त नहीं आ जो नीचे वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का भी चाहिए आपको, बराबर वृत्त का आपको यही पार्ट चाहिए, तो इस पार्ट को तो आप अलग से निकाल सकते, ये कोई शेप थोड़ी है। ठीक है, तो आपको तो पूरे का निकालना पड़ेगा, पूरे वृत्त का, तो इसलिए क्या है इसमें बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन का मतलब है कि कोन के वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी वालों ने ऐसे लिखा है कोन के वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरा आ गया माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब माइनस जो ये है ना क्या बोलते हैं इसको, बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल, वो कर दिया माइनस, ये कर दिया माइनस। ठीक है, समझना आप जब इस पूरे से आप ये वाला माइनस करोगे तो यही नहीं बचेगा आपको, ये तरीका होता है। ठीक है, क्या देखो ये आ जाएगा आप पे, तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं CS ऑफ कोन, कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, बेस एरिया ऑफ कोन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई
आर स्क्वायर, और ये आगे है माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है ये आ जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। आप ऐसा लिखा कि पाई आर स्मॉल आर लिख लो और इनको काट लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर काट, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बेटा अलग अलग है, ठीक है। तो एक की रेडियस स्मॉल आर लिखो, एक की कैपिटल आर लिखो। तो देखो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस देखनी पड़ेगी, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3, मतलब 3.3/2 आ जाएगा इसकी, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर, तो पाई तो कॉमन, इसमें आर नहीं है कॉमन बेटा, आर ना अलग अलग वैल्यू, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये आर इसमें कॉमन नहीं है, ओनली पाई है कॉमन, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आर एल की जी, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है आपका, यानी रेडियस ऑफ कोन कितनी है 5.2 है, यानी 2.5 मल्ट, अच्छा पहले ये लिखता हूँ, आर एल बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे कैपिटल ये माइनस कैपिटल आर स्क्वायर ये बच गया, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह पे 3.14 बोला है क्वेश्चन में, और स्मॉल आर कितना लेना है, स्मॉल आर यानी 2.5 लेना है, 5.2 प्लेस 5.2 प्लेस तो आप, ठीक है, 5.2 2.5 आ गया। अब देखो प्लस 6.5, और ये एल कितना है, एल है 6.5, तो ये लेना पड़ेगा आपको 6.5 है, आप इनके नीचे 10 भी लगा सकते हो, ठीक है। और आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना है स्मॉल आर 2.5, इसको काट लो ना आप, 2.5 आएगा, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर, और माइनस आगे है कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, कैपिटल आर कितना है आपका, ये है, देखो यहाँ पे स्मॉल जो ये कैपिटल आर है ना दिया हुआ, ये है इसका डायमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का है डायमीटर 3 दिया हुआ, ठीक है। तो कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, भले ही कम है, छोटा है इससे, लेकिन हम कैपिटल आर से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी 3.3/2, मतलब 1.5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर। तो आप इनको सॉल्व कर ले, अच्छा ये 3.14 था ना यहाँ पे, तो अब देखो इनको सॉल्व करते 3.14 आ जाएगा, 2.5 इंटू 6.5, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 16.25, 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 कीजिए, कितना आएगा 6.25, माइनस 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 कीजिए, तो ये आ जाएगा 2.25 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब आपने क्या करना है, अब देखो ये आ गया ना, अब 16.25 प्लस 6.25 आपने प्लस किया, कितना आएगा ये आ जाएगा 22.5, 22.5 से जब आप देखो ये ना यहाँ पे 16.25 है, उसमें करना आपने, देखो पहले ये तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 16.25 से करना, ये 6.25 करना प्लस, तो ये आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। 22.5 से आपने जब 2.25 माइनस किया, तो ये आ जाएगा आपके, जो देखना आप माइनस करके, ये आ जाएगा 20.25 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, देख लेना आपने माइनस करके, जब ये आ जाएगा आपके, ठीक है, ये 20.25 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3.14 को, तो आपके आंसर आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतने पार्ट में आपको क्या करना है, ऑरेंज पेंट करना है, ये कोन का था, ठीक है। अब आगे इसका सिलेंडर का देखो, तो अब सिलेंडर का एरिया निकालते हैं, मतलब सिलेंडर में कितना पेंट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर टू बी
पेंटेड। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो फॉर्मूला CS ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया का मतलब होता है जो इसमें सर्कल होता है ना लगा हुआ उसका क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब वृत्त होता है जो उसमें लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, देखो ये सिलेंडर है तो इसमें CSA में आ गया ये वाला पार्ट, CSA में ये वाला पार्ट आता है, देखो इन दोनों सर्कल को छोड़ के ये वाला पार्ट आता है CSA में, ये वाला जो बीच में होता है, ठीक है। तो ये वाला सर्कल तो चाहिए हमारे को, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अब, इसमें ओनली हमारे को देखो ये वाला सर्कल तो पेंट हो गया ना नीचे, ये वाला सर्कल पेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला सर्कल तो उसमें जुड़ा है ना, ऊपर ऊपर नहीं जुड़ा है उसमें, वो ये तो दबा हुआ नहीं सर, ये वाला पार्ट दबा हुआ है जब ये कोन में जुड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो CS से ये आएगा प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मतलब बेस एरिया यानी वृत्त जो, इसलिए हुआ है देखो। तो CS ऑफ सिलेंडर कितना होता है, CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई कैपिटल R H। तो ये हो जाएगा प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया कितना होगा इसका, पाई कैपिटल R, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो कैपिटल R लिखा है, ठीक है। तो अब देखो आप हमारे को देखना पड़ेगा, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल सकते हो आप इसमें, इस पे आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन है इसमें, पाई कॉमन है और साथ में कैपिटल R है, देखो दोनों में तो ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी कौन तो आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या बचता है 2H और यहाँ पे क्या बचता है एक R बच गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके, तो अब हम वैल्यू पुट करके पाई की जगह पे 3.14 और ये R की जगह पे 1.5, एक मिनट R की जगह 1.5 आएगा और 2H की जगह पे देखो H की जगह पे क्या आएगा, हाइट, सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट तो देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ध्यान दो आप यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट तो कहीं दी है, ये टोटल हाइट है दी हुई 26। तो यहाँ से यहाँ ऊपर तक कितना ये 6 है, तो यहाँ से हुआ सिलेंडर शुरू, तो सिलेंडर कितना हुआ 26 - 6 20, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये 20 प्लस R कितना है, R जो है हमारे पास वो है 1.5, बस वैल्यू पुट की है मैंने। तो अब देखो 3.14, देखो ये बचता है आपके पास 3.14 इंटू 1.5, और ये जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे देखो 20 गुणा 2 करोगे आप 20 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 40 प्लस 1.5 कितना आएगा 41.5। तो 41.5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके आंसर, तीनों को मल्टीप्लाई कर लगाया आपने बारी बारी से, तो कितना आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका, इसमें होगा येलो पेंट। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि समझाना होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो निकालनी हमारे को आयु। इसको देखिए सिंपल कर देता हूं, देखो लेट द एज ऑफ नूरी x, let the age of सोनू इज इक्वल टू y। देखो एक की हमने x मान ली, एक की y मान ली, x और y मान लिया आपने, 2 वेरिएबल आने चाहिए इसमें क्योंकि थर्ड से है क्वेश्चन। तो अब देखिए पहली कंडीशन क्या है कि 5 years ago, एगो का मतलब होता 5 साल पहले, तो 5 years ago
एज ऑफ नूरी क्या होगी, x-5। एज ऑफ सोनू क्या होगी, y-5। ठीक है, तो अब कंडीशन बोली है, एक कंडीशन क्या बोली है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो थ्राइस थी, थ्राइस मतलब 3 गुना थी सोनू की एज की। तो देखो 5 साल पहले नूरी की एज क्या है, x-5 और सोनू की y-5, y-5 ये 5 गुना है। ठीक है, ठीक है, कौन है, नूरी है सोनू की 5 गुना ज्यादा, सॉरी 5 गुना नहीं, ये 3 गुना है। ठीक है, थ्राइस है, 5 साल पहले कितनी गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 5 साल इसलिए क्या माइनस बेटा, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो आपकी एज अगर आज 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी आपकी एज, 15 साल थी ना, तो 20 - 5 किया आपने, इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस x-5 y-5। लेकिन 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की 3 गुना थी, तो सोनू में यहाँ लगेगा 3, यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे 30 जो है वो 10 का 3 टाइम है। ठीक है, तो 10 में लगा ना, मतलब 30 जो है वो 10 का 3 गुना है, तो 10 में लगा ना 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये नूरी है सोनू का 3 गुना, तो यहाँ पे लगेगा 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर लीजिए आगे। x-5 3 इंटू वाई कितना होता है, 3y, 3 इंटू -5 -15। तो इसको इक्वेशन बना दीजिए, इनको एक एक साइड कर दीजिए, इसको ले आए y को यहाँ ले आइए, ये देखो ये -3y हो जाएगा, और इसको 5 को ऊपर ले जाइए, ये 5 को हो जाएगा। तो x-3y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो बड़े के साथ क्या है, -15 - 5 होगा 10। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर बोला 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, आपने खुद ही लिखना है। ठीक है, तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x + 10, और सोनू की एज कितनी होगी, y + 10, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो 10 साल बाद जो नूरी जो होगी वो कितनी गुना ज्यादा होगी, दोगुनी, दोगुनी 2 ही गुना ज्यादा रहेगी। तब पहले 3 गुना थी 5 साल पहले, और 10 साल बाद क्या होगी, आज के 10 साल बाद वो 2 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, तो बस इसकी तरह हो जाएगा, देखो x + 10, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, y + 10। तो करते इसको सॉल्व, देखो x + 10 और 2y, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 10 20। अब इसको यहाँ ले जाइए, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। तो कितना आ जाएगा, x - 2y, 20 - 10 कितना हुआ, 10 यहाँ आ गया ना, देखो 2y यहाँ आ गया, तो 20 - 10 हुआ 10। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड है। अब देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, इसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 लूँगा, आप 2 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से x निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से x निकालेंगे, देखो तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे इक्वेशन 1, तो यहाँ से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -10 + 3y। तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 x की जगह क्या आएगा, -10 + 3y, x की जगह पे। ठीक है, ये यहाँ पे x -2y इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे 3y, देखो ये ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10, 3y - 2y कितना होगा, 1y आएगा ना, बड़े के साथ क्या प्लस, इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10, ये माइनस का 10 था, दूसरा साइड गया प्लस का हो गया, 10 + 10 कितना आ गया, ये आ गया 20 आ गया, y इज इक्वल टू 10 + 10 20। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है कि y की आएगी, तो x निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो। ठीक है, तो सेकंड में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते, देखो ऊपर इक्वेशन 2 लिखी हुई यहाँ पे दिख रही है आपको। तो x - 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा, देखो तो ये x 20 इंटू 2 कितना होता है, 40, ये 40 आ गया,
इज इक्वल टू 10। तो आगे देखिए x इज इक्वल टू, ये 40 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 40, ये 10 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। 10 40 यहाँ माइनस का दूसरी साइड का हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 50। तो ए की एज आ गई 50, मतलब नूरी की मानी थी ना हमने x, तो ये आ गई 50 और सोनू की मानी थी y, तो वो आ गई 20, ठीक है। तो 50 और 20 इनकी एज आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको भी हम जल्दी से करेंगे। देखिए द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसमें दिया बेटा, ये दिया है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें बोला क्या है, आपको ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, आपने ये देखा भी निकालना क्या, आपने मॉडल निकालना है, मॉडल का मतलब मोड निकालना है आपने, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, मोड का फॉर्मूला बहुलक, ठीक है, जिसको बहुलक बोलते हैं हिंदी में। तो मोड आपने निकालना है इसमें। तो मोड निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा खत्म, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और ये इसका फॉर्मूला है मोड का, ये फॉर्मूला तो आपने याद करना है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला तो लिख लिया कि ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें, फ्रीक्वेंसी ये होती है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 61 आ रहा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा, ये हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडल एल क्या होता है, ध्यान आपने किए होगे क्वेश्चन पता होगा आपको। देखो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगर आपको मॉडल क्लास का पता लग गया तो एल उसी में से होता है, लोअर लिमिट, ये पहले वाला। मॉडल क्लास कैसे पता लगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 थी, ठीक है। तो एल हो गया 60, एल इज इक्वल टू 60। और अब देखिए एल तो आ गया, अब F1 क्या हो गया, F1 होता है बेटा, यही होता है F1, जो आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही होती है F1, ठीक है। और इससे पहले वाली F0 और इसके बाद वाली F2, देखो लग गया ना बता, F0 F1 F2, तो ये हो गया, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा 61 और F0 52 और F2 हो जाएगा 38। और अब बचता है H क्या होता है, गैप कितना है इनके बीच, 20 का गैप है, तो H हो जाएगा 20। अब जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो L की जगह क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 61 और F0 है 52 अपॉन 2 इंटू F1, मतलब 2 इंटू 61 माइनस F0, तो F0 है हमारा, मतलब F0 है हमारा 52 और F2 है हमारा 38 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 20, H की वैल्यू, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते देखो तो क्या आ जाएगा 60 जमा ये मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। तो 61 माइनस 52 कितना आ गया, ये आ गया 9। और यहाँ पे देखो आप 61 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1, ये आ जाएगा 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा, माइनस 52 माइनस 38 और मल्टीप्लाई में बार 20। तो देखो जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जब आप इसको माइनस करोगे 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 52 करना है, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा ना, 70 आ जाएगा। तो 70 माइनस 38 कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आ जाएगा ना। तो 9 अपॉन 32 और 12 मल्टीप्लाई में 20, तो 60 प्लस, पहले बेटा मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं आप इसको प्लस कर दो पहले, ये बोर्ड में असर करता है, ठीक है। तो ये कट तो नहीं रहा, तो 20 इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा 20 इंटू 9 180 अपॉन 32। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, या आप 32 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, या आप इनका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, जो करना है आपने। तो 32 से आप अगर आपको डिवाइड करना है तो 32 का टेबल पढ़ना है इसको, ये आ जाएगा 5.625। ये आपने डिवाइड बेटा खुद कर लेना, क्योंकि टाइम कम में वीडियो बड़ी होगी है,
इसलिए टाइम लग जाएगा अगर मैं डिवाइड करने लगा। तो 32 से जब इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5.625। तो 60 प्लस 5.625 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65.625। ये हमारा आंसर, ये आपका मोड आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा कंप्लीट होता है मॉडल टेस्ट पेपर। कोई डाउट है आपका तो आप जरूर पूछिए। इसके बाद मैं सैम्पल पेपर भी शुरू करूंगा। ये तो चलो मॉडल टेस्ट पेपर था जो प्रोवाइड करवाया गया था, इसके बाद मैं सैम्पल पेपर भी शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू।